अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच हर दिन नए मोड़ ले रही है। इस हाई प्रोफाइल केस में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। शुरुआत में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि इतने बड़े मामले के बावजूद पुलिस ने अदालत से तुरंत रिमांड क्यों नहीं मांगी। इससे कई तरह के सवाल खड़े हैं कि क्या पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है। हालांकि बाद में पुलिस ने दो दिन की कस्टडी रिमांड के लिए अलग से याचिका दाखिल भी कर दी है, जिससे साफ संकेत मिल सकते हैं कि देखिए ये पुलिस आगे पूछताछ की तैयारी कर रही है। सोमवार को सभी आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। अदालत ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया है। इस दौरान एक और खास बात सामने आई है, आरोपी की ओर से कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं होगा। जी हां, बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि आरोपी की तरफ से कोई भी वकील पेश नहीं होगा। आपको बताएं, फैजाबाद बार एसोसिएशन पहले ही इस मामले में आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला ले चुका है। ऐसे में अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी आरोपियों को सीधे जेल भेजा जा सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा पुलिस की रणनीति को लेकर हो रही है। आमतौर पर बड़े अधिक आर्थिक अपराध या गबन के मामलों में पुलिस शुरुआती और दौर में देखिए आरोपियों की रिमांड मांगती है ताकि आमने सामने बैठकर पूछताछ की जा सके, लेकिन इस मामले में पुलिस ने पहले ही ऐसा नहीं किया है। इसके बाद कई तरह की अटकलें शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे पुलिस की रणनीति बताया तो कुछ ने सवाल उठाए कि आखिर पुलिस की किस दिशा में जांच हो रही है। पुलिस सूत्रों और कानूनी जानकारों का यह मानना है कि ये कदम जल्दबाजी से बचने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। जांच एजेंसियां पहले पूरे मामले के दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और देखिए डिजिटल सबूत जुटाने में लगी हुई है। उनका मानना है कि बिना मजबूत साक्ष्यों के केवल पूछताछ करने से आरोपियों को जवाब बदलने या जांच को प्रभावित करने का मौका मिल सकता है। इसलिए पहले सबूत की कड़ी मजबूत की जा रही है ताकि जब रिमांड मिले तो पूछताछ पूरी तरह हो सके। इसी रणनीति के तहत पुलिस लगातार आरोपियों के घरों और ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। अब तक कई जगहों से नकदी, सोने चांदी और आभूषण निवेश से जुड़े दस्तावेज और संपत्ति के कागजात मिले हैं। इसके अलावा पुलिस आरोपियों के बैंक खातों की भी गहराई से जांच कर रही है। ये पता लगा रही है कि पिछले कुछ समय में खातों में कितना पैसा गया है, कहां ट्रांसफर हुआ है, क्या किसी बेनामी संपत्ति में निवेश किया गया है। जांच का दायरा सिर्फ बैंक खातों तक सीमित नहीं है, बल्कि आरोपियों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड, डिजिटल लेन देन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिमांड रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। साथ ही बैंक अधिकारियों से पूछताछ कर सीसीटीवी फुटेज, सर्वर, आपको बताया डेटा और जमा निकासी से जुड़े दस्तावेज भी जुटाए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां का ये उद्देश्य है कि समझना है कि कथित गबन का पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा है और क्या इसमें सिर्फ 8 आरोपी शामिल थे या फिर इसके पीछे और बड़ा नेटवर्क है। राजनीतिक दृष्टि से यह मामला काफी संवेदनशील भी हो जाता है। राम मंदिर देश की आस्था से जुड़ा विषय है, इसलिए इस मामले की जांच और अदालत की हर कार्रवाई पर लोगों की नजर बनी हुई है। विपक्ष सरकार से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने की मांग कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी और हो रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में ये मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का भी बड़ा विषय बन जाता है। अब इस पूरे मामले में अगली अहम तारीख 13 जुलाई है। इसी दिन आरोपियों को फिर अदालत में पेश किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि तब तक पुलिस बैंक रिकॉर्ड, वित्तीय लेन देन और डिजिटल सबूतों की जांच काफी हद तक पूरी कर चुकी होगी। यदि अदालत पुलिस रिमांड याचिका स्वीकार करती है तो आरोपियों से आमने सामने पूछताछ हो सकती है। जांच में कई नए खुलासे भी हो सकते हैं। फिलहाल देखिए इतना साफ है कि पुलिस इस मामले में हर कदम सोच समझकर उठा रही है। पिछले मजबूत सबूत जुटाने और फिर पूछताछ करने की रणनीति अपनाई जा रही है। अब सबकी नजर 13 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि उसी दिन ये तय हो सकता है कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। मामला में देखिए नए नाम और नए तथ्य भी सामने आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि जो एकाएक कर सारी चीजें सामने आ रही हैं, उनमें क्या कुछ नई नई चीजें सामने आती है। कौन देखिए अभी 8-9 नाम जो भी सामने आए हैं, उसके बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं क्या ये ही नाम है या और भी है। तो देखिए पड़ताल की जा रही है, देखा जा रहा है कि ये नाम है या इसके पीछे और बड़ी चेन अभी पकड़नी बाकी है।